You are the master of your words, but once spoken, the words control you. Hi everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we are going to focus on pronoun. As the name defines pronoun, pro का मतलब होता है stand for और for, जिस किसी का helper. तो this is the helper of noun, means in the place of noun. So the definition will be a word which is used in the place of noun is called pronoun, or we can say a word that is used instead of a noun is called a pronoun, or a pronoun is a word used in place of noun, means noun के place पर without changing the meaning of the sentence. सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. तो नाउन के प्लेस पर हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोनाउन. Yesterday we have studied about noun. Before watching this video, you have to watch the video about noun. I left the link of the video in the description of this video. You can watch from there by clicking it. Let's start the video and we will understand the meaning of pronoun through a sentence. Let's see the sentence. Sandy studies in UKG class. Sandy is a naughty girl. Sandy goes to school daily. I love Sandy. I have used the name Sandy again and again, repeating the name of Sandy. Sandy, Sandy, Sandy. So to avoid the repetition, we use pronoun. तो सैंडी के प्लेस पर मैं जो प्रोनाउन यूज़ करूँगी, बिकॉज सैंडी इज़ अ गर्ल, तो मैं सैंडी के प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज़ करूँगी इट विल बी शी. तो सैंडी के लिए हम यूज़ करेंगे शी. अब सेंटेंस किस तरह से बनेगा? सैंडी स्टडीज़ इन UKG क्लास. शी इज़ अ नॉटी गर्ल. शी फर्स्ट टाइम तो हमें नेम लेना कंपलसरी है, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग सैंडी, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सैंडी को अपने आप से. सैंडी कौन है ये हमें पता होना चाहिए, उसका नेम क्या है, तो इसलिए हमें फर्स्ट टाइम नेम लिखना ज़रूरी है. सैंडी गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा शी गोज़ टू स्कूल डेली. आई लव सैंडी. अब मैं फिर सैंडी के प्लेस पर प्रोनाउन यूज़ करूँगी, तो सैंडी का जो, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट, तो नॉमिनेटिव केस है. पर यहाँ पर ये वर्ब के बाद में यूज़ हुआ है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस. तो जो शी का ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा हर, और इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. दिस इज़ पर्सनल प्रोनाउन. तो अभी हम वन बाय वन करके समझेंगे अबाउट द प्रोनाउन. शी का हो जाएगा हर. तो आई लव हर, मैं यहाँ पर अपना नेम भी लिख सकती थी, दरक्षा लव्स सैंडी, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी. ये भी प्रोनाउन है. आई जो मेरे नाम की जगह पर आया है, या जो भी आई है उसके नाम की जगह पर आया है. आई लव सैंडी, आई लव हर. Now we will move ahead and understand the types of pronoun. There are 8 types of pronoun. These are personal pronoun, possessive pronoun, reflexive and emphatic pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, distributive pronoun and indefinite pronoun. These all 8 are very important. तो हम one by one करके इनको देखेंगे. Let's see first personal pronoun. Now we will go through this table to understand all the concepts of personal pronoun through this table. And personal pronoun, what are personal pronouns? Personal pronouns are I, we, you, they, it, she, और भी जो हम पर्सनली जो हमें रिलेट करते हैं दैट आर पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सपोज आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आई एम फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन. और इफ देर आर सो मेनी पीपल विद मी, अलोंग विद मी, स्टैंडिंग हेयर, then we is also personal pronoun.
और फर्स्ट पर्सन, दिस इज फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ दैट यू आर सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। तो I first person, we first person, you second person, they third person and it also third person. You can take a screenshot of this table. It is too important. तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई हमने फर्स्ट पर्सन लिया है तो इनके भी अलग अलग केस होते हैं। अगर आई एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू माई स्कूल, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, तो आई के साथ मैंने माई का यूज़ किया है और ये माई जो हो जाएगा पसेसिव केस होगा। पसेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और पसेसिव केस भी कह सकते हैं। प्रोनाउन, अगर कहीं आपको आता है प्रोनाउन फाइंड आउट करने के लिए पसेसिव, तो ये पसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। अगर कहीं आता है कि पसेसिव केस, इसका पसेसिव केस क्या है, तो वो माई होगा। माई और माइन दोनों होंगे। अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ माई स्कूल, तो वहाँ पर मैं माई का यूज़ करूँगी और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, ये यहाँ पर प्रोनाउन का वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ द स्कूल इज़ माइन, द स्कूल इज़ माइन, मैंने अब कोई नाउन यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने माइन यूज़ किया है और माइन का मतलब ही होता है मेरा स्कूल। इस सेंटेंस में माइन का मतलब है मेरा स्कूल, दिस स्कूल इज़ माइन, ये मेरा स्कूल है, और दिस इज़ माई स्कूल। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज़ माई स्कूल और दिस स्कूल इज़ माइन। अगर मैं माइन यूज़ करती हूँ तब वो होगा पसेसिव प्रोनाउन। अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ माई स्कूल, तब वो माई होगा पसेसिव एडजेक्टिव। मैं यहाँ प्रोनाउन लिख ही नहीं रही हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। अब ये हो गया इधर ये सब पसेसिव एडजेक्टिव एंड ये सब पसेसिव प्रोनाउन। तो अगर मैं कहती हूँ माई स्कूल, क्योंकि माई के बाद नाउन आ रहा है, तब ये क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने लगा, नाउन को डिस्क्राइब करने लगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एडजेक्टिव। दिस स्कूल इज़ माइन, अब ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, कर तो रहा है लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आया है, तो ये हो जाएगा पसेसिव प्रोनाउन। आर, योर, हिज, हर, देयर, दीज ऑल आर पसेसिव एडजेक्टिव। ये हम आज पढ़ तो रहे हैं प्रोनाउन, बट ये आ गया है बीच में तो इसे भी बताना ज़रूरी हो जाता है, और ये होंगे पसेसिव प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं वी, और जैसे आई के साथ हम यूज़ करेंगे माई सेल्फ, आई एम गोइंग माई सेल्फ, मैं अपने आप ही जा रही हूँ, मैं खुद जा रही हूँ। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो होगा ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि मैं अपने साथ आई के साथ माई सेल्फ का यूज़ कर रही हूँ, दैट दिस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप कहेंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि मैंने तो यहाँ इम्फेटिक भी लिख रखा है। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैंने माई सेल्फ को लास्ट में लगाया है कि मैं अपना काम खुद कर लूँगी। बड़ा ईजी वे में मैंने बोल दिया कि मैं अपना काम खुद कर लूँगी। बट अगर मैं कहती हूँ आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क, कि मैं अपना काम खुद ही करूँगी, कोई और मेरा काम नहीं करेगा, तब यहाँ पर माई सेल्फ को मैंने एम्फेसाइज किया है, माई सेल्फ पर मैंने फोकस किया है, उसको मैंने फोर्सली बोला है, तो वो हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। वहाँ पर होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क, तब वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ को लास्ट में यूज़ किया है, तब वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि you will go to कानपुर yourself, तुम कानपुर खुद से जाओगे, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि मैंने कहा you will go to कानपुर yourself, तुम अपने आप ही जाओगे कानपुर। अगर मैं कहती हूँ you yourself will go to कानपुर, तुम खुद से ही कानपुर जाओगे, अब मैं उसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ और ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ जाने के लिए कि तुम खुद ही जाओगे, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ये मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाता है ये कहते हुए कि यू योरसेल्फ विल गो, तुम खुद ही जाओगे, तब यहाँ पर होगा ये एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है ना, वर्ड एक ही होगा लेकिन उसके यूसेज में थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, बस तभी आपको समझना पड़ेगा कि अगर योरसेल्फ लास्ट में आ रहा है तब वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर योरसेल्फ जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट आ रहा है तब वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बात आती है सेल्व्स, क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर सेल्व्स।
क्योंकि सेल्फ भी तो है, सेल्फ है, सेल्व्स भी लिखा है मैंने। वन होगा तो आवर सेल्फ लगाएंगे, योर सेल्फ लगाएंगे, और जब मैनी होंगे मीन्स प्लूरल होगा तब वहाँ पर सेल्व्स लगाएंगे और सेल्व्स लगाएंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ ही का जो सब्जेक्टिव केस होगा ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस अगर हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तब वो होगा हिम, और पॉसेसिव प्रोनाउन होगा इसका हिज। जैसे दिस मार्कर इज हिज, ये मार्कर उसका है। दिस मार्कर इज हिज, ये मार्कर उसका है। और एक और वे में कह सकती हूँ दिस इज हिज मार्कर, दिस इज हिज मार्कर, तब ये वाला हिज है वो, दिस इज हिज मार्कर। इसके बाद नाउन आ रहा है तब ये होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं कह रही हूँ दिस इज हिज और दिस मार्कर इज हिज, देन ये होगा पॉसेसिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ, ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, सेम कंडीशन है जैसे कि अभी पहले बोला था, ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, और ही हिमसेल्फ विल डू हिज वर्क। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही हिमसेल्फ विल डू हिज वर्क एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, नाउ शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हर होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन जो पॉसेसिव केस होगा हर्स होगा, और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होगा, और एम्फेटिक भी हम सेल्फ होगा, हर सेल्फ होगा। नाउ दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा इसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे और ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे और सब्जेक्ट भी बोलेंगे, और इसको हम एक और बोलेंगे नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस ये भी कई बार आ जाता है, बुक्स में लिखा होता है, पूछा भी जाता है नोमिनेटिव केस कौन सा है और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। तो ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, सब्जेक्टिव केस होगा और नोमिनेटिव केस होगा दे, पॉसेसिव केस होगा देयर्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा देयर और देयर्स। यहाँ डिफरेंट हैं दोनों, ये देयर है और ये देयर्स है। यहाँ भी ये हर था, ये हर्स है। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्फ, और प्लूरल होगा अगर तो देमसेल्व्स, ELVES लगेगा देमसेल्व्स। अगर दे में भी दे तो है ही प्लूरल, दे में तो सेल्फ का मतलब ही नहीं है। देमसेल्व्स, दे में तो सेल्फ आएगा ही नहीं, सेल्व्स ही आएगा, प्लूरल ही होगा। दे सिंगुलर अगर होगा तो दे का ही हो जाएगा। ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, दे है इसका प्लूरल, ठीक है ना। तो अब हमने समझ लिया है कि ये है फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन एंड दिस इज थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब जो हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं उसके लिए एक बात बताना चाहूँगी। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब हम कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर थर्ड पर्सन के प्लूरल में। थर्ड पर्सन का प्लूरल ये है, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में उसका कोई भी इफेक्ट या कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। उनके साथ तो हमें, इन तीनों के साथ तो हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना होता है। बस डिफ्रेंशिएट हम करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर प्लूरल होगा तब हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अदरवाइज हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इनके साथ हमेशा प्लूरल लगाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं मैम आई तो सिंगुलर होता है, आई में तो मैं अकेला ही होता हूँ, तो फिर मैं आई के साथ में वॉज, आई के साथ में गोज क्यों नहीं लगाता, गो क्यों लगाता हूँ मैं, गोज क्यों नहीं लगाता? तो उसका आंसर यही है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ वो रूल फॉलो ही नहीं होता है। इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब का जो रूल फॉलो करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब वो वर्ब का वो हम इनके साथ करते हैं। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर है तब सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी। इनके साथ कोई रूल नहीं है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। तो आई थिंक ये आपने समझ लिया है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अगर आप इसमें हमने कितने प्रोनाउन कवर कर लिए हैं? पर्सनल प्रोनाउन तो आ ही गया, सारा ही पर्सनल प्रोनाउन है, और हमने इसमें कवर किया है पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब जो प्रोनाउन बचते हैं उनको देख लेते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कोई भी नहीं, कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका आंसर हमें या तो नाउन में मिलेगा या फिर प्रोनाउन में मिलेगा। उनका जब हम उनके प्लेस पर कोई वर्ड रखेंगे तो वेदर इट इज़ नाउन और इट विल बी प्रोनाउन। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ दिस, तो व्हाट का मुझे जब आंसर मिलेगा तो वो या तो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ व्हाट इज़ दिस,
दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। तो पेन आया वर्ड के प्लेस पर, तो पेन इज अ नाउन। दिस इज अ हाउस, हाउस आया वर्ड के प्लेस पर, तो वर्ड हो गया यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बिकॉज इन द प्लेस ऑफ वर्ड वी विल फाइंड नाउन वर्ड। पेन, हाउस, और भी आप अपने मन में सोच कर देख लीजिए, अगर आपको जो वर्ड का आंसर मिलेगा इट विल बी ओनली अ नाउन वर्ड। प्रोनाउन भी हो सकता है, आंसर प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, दोनों ही केस में आंसर हो सकता है, बट इट विल बी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु ब्रोक दिस चेयर, इस चेयर को किसने तोड़ा। अब हु की जगह पर जो भी वर्ड आएगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अगर मैं कहूँगी ही ब्रोक, अगर मैं कहूँगी ही ब्रोक, इट मीन्स उसने तोड़ा चेयर को, उसने तोड़ा, तो ही प्रोनाउन होगा, और मैंने तोड़ा मैं प्रोनाउन होगा, और किसी का नाम मैं लूँगी, राजा ने तोड़ा या पिंकी ने तोड़ा, तो यहाँ पर भी मुझे मिलेगा नाउन और प्रोनाउन। तो दिस इज ऑल्सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। होम डिड यू टॉक टू, तुम किससे बात कर रहे थे। अब तुम किससे बात कर रहे थे, तुम या तो तुम किसी इंसान से बात कर रहे थे, या तुम किसी एनिमल से बात कर रहे थे, या तुम किसी से, वट एवर द थिंग इज, किसी से भी बात कर रहे थे, वो एक प्रोनाउन होगा या वो एक नाउन होगा। तो इन दिस केस दिस इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज द हाउस, कौन सा घर है। अगर तुम घर फाइंड आउट कर रहे हो तो कौन सा घर है, वो वाला घर है या ये वाला घर है या उसका घर है, तो वहाँ भी हमें नाउन या प्रोनाउन ही मिलेगा। आई डोंट नो हु इज़ देयर, ये मैं एक ऐसा मैंने क्वेश्चन वर्ड लिया है जो कि सेंटेंस के बीच में आया है, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में है। इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी होगी, इनडायरेक्ट वे में है ये। आई डोंट नो हु इज़ देयर, मुझे नहीं पता वहाँ कौन है, लेकिन वहाँ जो भी कोई होगा वो नाउन या प्रोनाउन के ही फॉर्म में होगा, इसकी जगह पर नाउन या प्रोनाउन ही वर्ड आएगा। हु इज़ देयर, वहाँ पर एक कैट भी हो सकती है, डॉग भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है। तो हु इज़ देयर, हु की प्लेस पर एक नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। हुज इज़ दिस बुक, ये किसकी बुक है। अब ये बुक मेरी भी हो सकती है, ये बुक राजा की भी हो सकती है, ये बुक रानी की भी हो सकती है, तो इट विल ऑल्सो बी अ नाउन और प्रोनाउन। तो this it was interrogative pronoun. Now we will see next pronoun and that is demonstrative pronoun. Demonstrative का एक example तो मैं यही दे सकती हूँ आपको। What is this? This एक demonstrative pronoun है। This is my book. This हम use करते हैं this, that, these, ये सब demonstrative pronoun है। Let's see the examples of demonstrative pronoun. जैसे कि these are easy question. These हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं दीज पर, दीज आर इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है। तो दीज, दैट, दोज, दिस, दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके प्लेस पर अगर हम कुछ रखेंगे तो वो नाउन होगा, जैसे कि दीज के साथ हम रखेंगे तो क्वेश्चंस आएगा। दीज किसके लिए आया है, एक नाउन वर्ड के लिए आया है जो कि है क्वेश्चंस। दैट किसके लिए आया है, दैट इज हर स्कूल, स्कूल के लिए आया है दैट। हम इंडिकेट कर रहे हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि दैट इज हर स्कूल, तो ये स्कूल के लिए आया है और स्कूल एक नाउन वर्ड है, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी बुक्स हैं, वो यानी कि दोज जो है वो बुक्स के लिए आया है, तो इट मीन्स दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज। इनके प्लेस पर ऑलवेज हम नाउन ही फिल करेंगे। तो दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। अगेन मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है दोज आर माई बुक्स, यहाँ पर माई के बाद नाउन वर्ड आया है तो ये हो जाएगा पसेसिव एडजेक्टिव। अभी मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन भी कराना चाहती हूँ इसी तरह से कि बीच बीच में उन प्रोनाउंस को लाकर जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पसेसिव एडजेक्टिव, तो माई बुक्स, बिकॉज माई की जस्ट आफ्टर हमने नाउन का यूज़ किया है, माई हो जाएगा पसेसिव एडजेक्टिव क्योंकि हमने माई के बाद एक नाउन का यूज़ किया है। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर मैंने माइन के बाद कोई नाउन का यूज़ नहीं किया है, तो माइन हो जाएगा पसेसिव प्रोनाउन। तो पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस है कि उसके बाद नाउन का यूज़ करते हैं और उसके बाद नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर माई होगा, यहाँ माइन होगा। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो दिस बुक इज़ माइन, तो दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है कि 2 और 3 थिंग से, जहाँ की 4 और 5 चीज़ें हैं, 2 और 3 हैं, उनमें से हमें एक को डिनोट करना, किसी वन को अगर डिनोट करेगा तो वो हो जाएगा
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हम सिर्फ वन को ही चूज कर रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू मीन्स तुम में से एक, ईच का मतलब होता है वन, तुम में से कोई एक कैन गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जा सकता है। तो ईच, ईदर एंड नीदर, दीज वर्ड्स डिनोट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं जब हमें ऑप्शन होते हैं, ऑफ के बाद हमारे पास मैनी थिंग्स होती हैं, मैनी नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं और उसमें से हमें वन को चूज़ करना होता है। जैसे कि ईच ऑफ यू कैन गो फ्रॉम हेयर, तुम में से कोई एक यहाँ से जा सकता है। ईदर ऑफ यू में सिट, कोई एक बैठ सकता है, मीन्स यू में तो 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ओनली 1 चाहिए। ईदर ऑफ यू में सिट, तुम में से कोई एक बैठ सकता है। नीदर ऑफ द 2 बुक्स, इन दोनों बुक्स में से, नीदर ऑफ द 2 बुक्स, कोई भी बुक्स इज गुड, नीदर ऑफ द बुक्स इज गुड, कोई भी एक बुक अच्छी नहीं है। नीदर का मतलब निगेटिव सेंस से होता है, तो नीदर ऑफ द 2 बुक्स, दोनों बुक्स में से कोई भी अच्छी नहीं है। मैं बात तो एक ही की कर रही हूँ ना, भले ही मैंने ऑफ के बाद कुछ भी लगाया, बहुत सारे हैं या 2 मोर देन 2, बट हम बात एक ही की कर रहे हैं। नीदर ऑफ द 2 बुक्स इज गुड, दोनों में से कोई भी बुक अच्छी नहीं है, मीन्स एक भी बुक अच्छी नहीं है। तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं जो एक सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंजंक्शन का। बट कंजंक्शन का काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्वेश्चन से नहीं होता है, उनके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड नहीं भी हो सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंजंक्शन का वर्क करते हैं, ये तो श्योर है। तो क्वेश्चन वर्ड भी हो सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड नहीं भी हो सकते हैं। आई हैव फाउंड द पेन, मुझे वो पेन मिल गया है। विच आई लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था। अब विच एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर इसका मतलब है जो कि मैंने खो दिया था। जो मीन्स यहाँ पर ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। पेन, इसके प्लेस पर पेन आएगा, जो पेन मैंने खोया था, पेन, इसका प्लेस कौन लेगा? पेन लेगा इसका प्लेस। तो क्योंकि पेन इज नाउन, तो दिस इज प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी। ये वही बुक है जो तुमने मुझे दी थी, या जो तुमने मुझे उधार दी थी, या मैंने आपसे ली थी, वो बुक है। तो दैट यू लेंट मी, दैट का मतलब यहाँ पर कंजंक्शन है, 2 सेंटेंस को, 2 क्लोज को जोड़ रहा है, इवन 2 क्लोज को जोड़ रहा है। ये एक क्लोज हो गई, हेयर इज द बुक, 1 क्लोज। क्लोज क्या होती है? जिनमें एक वर्ब होती है, दैट इज क्लोज। सेंटेंस तो वो होता ही है, एक सेंटेंस में क्लोज तो हो सकती है, बट एक क्लोज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये एक क्लोज है, एक क्लोज ये है हेयर इज द बुक, और दूसरी क्लोज है यू लेंट मी। और इनको ज्वाइन कौन कर रहा है? एक कंजंक्शन। कंजंक्शन का तो काम ये होता है 2 सेंटेंस को और 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना। तो ये सेंटेंस को 2 क्लोज को ज्वाइन कर रहा है, जो कि है एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है। सेंटेंस 2 नहीं है, ये सेंटेंस एक ही है, बिकॉज वी हैव ओनली 1 फुल स्टॉप। सेंटेंस का मतलब होता है जहाँ पर वो एंड होता है वहाँ फुल स्टॉप होता है। तो एंड यहाँ पर है, यहाँ फुल स्टॉप है, तो क्लोज में हमें फुल स्टॉप की जरूरत नहीं पड़ती है। हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, तो ये वही बुक है। तो दैट यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, बट हम कंजंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने मेरी हेल्प की थी। तो हु का मतलब वैसे तो कौन होता है, लेकिन जब ये एज अ कंजंक्शन और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तब वहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है, हु का आंसर हो जाता है। हु का आंसर क्या है? वो मैन, द मैन। तो यहाँ पर मैन इसको रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मैन। तो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें हमें पता नहीं होता कि वो उसका पर्टिकुलर नाउन क्या है, उसका जिस नाउन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली वो है कौन सा, इंडेफिनिट होता है, हमें पता नहीं होता है बिल्कुल भी। अभी सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझेंगे। डू गुड टू अदर्स मतलब भलाई करो, किसके लिए? दूसरों के लिए। अब वो दूसरे कौन हैं वो हमें नहीं पता, दूसरे वो कोई भी हो सकते हैं, जो भी हमारी भलाई से फ़ायदा उठाना चाहें वो कोई भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पर जो अदर्स है दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। उन अदर्स के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वो नाउन वर्ड्स हैं, वो नाउन हैं, वो जो भी हैं वो नाउन वर्ड्स हैं। तो उसके प्लेस पर हमने अदर्स यूज़ किया है, तो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ, किसी को भी अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। तो वन, अब ना तो वन का पता है वो कौन है और ना ही वंस सेल्फ का पता है कि वो कौन है। वन के लिए ही वंस सेल्फ आया है और ये क्या होगा, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये वन के लिए यूज़ किया गया है, वन का ही रिफ्लेक्शन है। वंस सेल्फ, किसी को भी खुद से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दिस इज वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि पता नहीं है वो कौन है, उसको अपनी तारीफ खुद से नहीं करनी चाहिए, मतलब वो सभी के लिए है। ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड्स, कुछ ही लोग होते हैं जो सच्चे दोस्त होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। तो अब वो कुछ लोग कौन होते हैं, नोबडी नोज कि वो कौन है। तो लेकिन सबके लिए कहा गया है कि ओनली वेरी फ्यू आर, तो यहाँ पर जो फ्यू है दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि वो फ्यू कौन है, बट इसकी जो इसको रिप्लेस करेगा वो 100% नाउन ही रिप्लेस करेगा और प्रोनाउन हो सकता है। तो जो इसके प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन होगा वो तो प्रोनाउन या नाउन होगा ही, बट दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। So this is the class of pronoun. I think you have understood the chapter. Now let's have a look at the proverb of today. Today's proverb is light reflects light. Means कर भला तो हो भला, जो जिसके साथ हम करते हैं, अगर हम किसी के साथ भला कर रहे हैं तो हमारे साथ भी भला होगा। कर भला तो हो भला, light reflects light. This is the end of this video. I hope you have understood the today's chapter. And please do like my video and subscribe to the channel. I will be back with a new and related video. Till then, bye.